कि आज जो है जो नई नारी शक्ति यहाँ पर एकत्र हुई है इंदिरा नगर में, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं पूरे लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने का, क्योंकि लखनऊ हमारा पहले लक्ष्मणपुरी था। और आप ये देखिए कि यदि अब इसे कोई लक्ष्मणपुरी कह भी देगा, बना भी देगा, नाम भी दे देगा, लेकिन क्या उसकी गारंटी है कि क्या वो हमेशा लक्ष्मणपुरी बना रहेगा? इस बात को संजोने के लिए हमने हर मंगलवार को, जिस तरह दूसरे पंथ में नमाज होती है हर शुक्रवार को, उसी तरह हम लोग जो है वो हर मंगलवार को स्थानीय मंदिरों पे स्थानीय लोगों के द्वारा सुंदरकांड कराएंगे और एक नियम बांधेंगे, ताकि हमारी पीढ़ियों को भी ये संदेश जाए कि ये हमारा धर्म है, अध्यात्म है, सनातन है, और इसको हमेशा लेके ही जीवन में चलना। तो इसलिए मैंने ये मुहिम अपनी आप लोगों से शेयर करी है, क्योंकि नारी जो है जिस तरह अपना पूरा समर्पण करके अपने परिवार को, घर को संभालती है, पूरा जीवन दान दे देती है, तो उससे पावन सोच तो कुछ है ही नहीं। तो नारियां ही अब इस सोच के साथ में धर्म को संभालेंगी और धर्म को अपना समझ के पूरी तरह से अध्यात्म के मार्ग को पकड़ेंगी, और खुद उस परमपिता परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसके प्रकाश को समझेंगी और अध्यात्म को एक अपने मन को पूरा समर्पित करते हुए, क्योंकि अध्यात्म को समझने के लिए योग्यता चाहिए, और उस योग्यता को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम संयम से चलें और अपना पूरे जीवन में नैतिकता को जो है वो धारण। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखाता है सनातन ध्वज वाहिका की जो मुहिम है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए और लखनऊ की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने के लिए, तो इस समय हम लोग भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में हैं। हमारे साथ में ये पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की भीड़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आई हैं, लखनऊ के कोने कोने से आई हैं, राजाजीपुरम से आई हैं, इंदिरा नगर से आई हैं, तेलीबाग से आई हैं और कई जगहों से आई हैं। यहाँ पे आकर के उन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी है। तो हमारे साथ में भी ऐसी महिलाएं हैं, इस मुहिम में जुड़ करके उनको कैसा लग रहा है और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए उनकी क्या है तैयारी, तो उनसे हम बात करेंगे। आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा चैनल को और सत्य सनातन नारी शक्ति आह्वान पर आज अपराजिता जज्बा जीत का समूह यहाँ पर आया है। जहाँ नारी शक्ति की बात होगी तो वो अपराजिता ही है, वो नारी शक्ति कभी पराजित नहीं है। और जो सत्य सनातन ने हमें आमंत्रण दिया इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और उनका आह्वान एक बहुत ही पुनीत कार्य है, अपने शहर को लक्ष्मणपुरी बनाना, उसके उस नाम से स्थापित करना जो उसकी वास्तविक स्थापना है। और किसी भी धर्म की स्थापना नारी के बिना नहीं हो सकती। आप किसी धर्म को स्थापित करना चाहते हैं तो नारी शक्ति का आह्वान और नारी को लेकर ही चलना सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि नारियों की शक्ति के बिना आप देखिए पूजा पाठ हर जगह पे जब तक वामंग नारी नहीं होती तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियों को धर्म में भी आगे आना चाहिए। और सब जो 51 शक्तिपीठ स्थापना की बात हो रही है वो भी एक बहुत ही सुंदर विचार है। जितनी भी शक्तिपीठ है हमारे तो उसमें नारियों का आह्वान और नारी लीड करे, वो एक आगे बढ़े धर्म के क्षेत्र में, बहुत ही सुंदर है। और धर्म के क्षेत्र पे नारियां हैं तो इससे सुंदर और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और ये आह्वान में मैं आप सबसे बोलती हूँ कि सारी नारियां सब एकत्रित होकर इस आह्वान में सम्मिलित होइए। और इसमें कुछ ऊंच नीच, कुछ जाति पात, कोई भेदभाव नहीं है, सब हम एक होकर चल रहे हैं। सभी धर्म और जाति के लोगों का यहाँ पर मैंने समागम देखा, तो मैं भी आह्वान करूंगी नारी शक्तियों से बहुत, क्योंकि उनकी एक ये भी मुहिम है जो हमारे जो लखनऊ में एक त्यौहार है जो हर जगह नहीं बनता है, बड़ा मंगल, जो अभी अगले महीने शुरू होने वाला है। तो मैम की ये मुहिम है कि बड़ा मंगल को एक पूरे लखनऊ में, हमारे पूरे लखनऊ में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए और महिलाएं इस जिम्मेदारी की भागीदारी बने। तो उसके बारे में क्या?
हाँ, ये बहुत ही सुंदर कार्य है और महिलाओं के आह्वान से ही ये पूरा होगा। और आप देखिएगा बड़े मंगल पर ये पूरा लक्ष्मणपुरी आपको जगमगाता हुआ दिखेगा और एक बहुत बड़े महोत्सव, महा उत्सव का आह्वान है ये। और ये सब ऐसा ही होगा, आप बड़े मंगल पे इसकी आभा देखिएगा, पूरा विश्वास है महिलाएं आगे आएंगी तो ये कार्य सत्य होकर रहेगा ही रहेगा। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहना चाहेंगे, इस मुहिम से जुड़ के कैसा लग रहा है? जी, इस मुहिम से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। सपना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सपना दी से मिलके यहाँ पे उन्होंने एकत्र किया सारी लेडीज़ों को, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो लेडीज़ें कुछ जानती नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, एकजुट हुई और यहाँ पे आके मंगलवार और शनिवार को जो सब सहेलियों से बोल के कि हर मंगलवार हर शनिवार अपने बगल के मंदिरों में एक दूसरे सहेलियों से बातचीत करके कि थोड़ा सा समय निकाल के हनुमान चालीसा, नहीं 2 घंटे की सुंदरकांड पढ़ सकते हो तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, एक दिन तुम दुकान मंदिर की साफ सफाई कर लो, एक दिन हम थोड़े थोड़े 10-5 रुपए मिला के हम ही लोग उस प्रसाद को बना लेते हैं, धोने पत्तल हम ही ले आते हैं, दरिया अपने घर का एक चद्दर बिछा के उस मंदिर को धो के हर मंगलवार शनिवार अगर हम कुछ पुण्य कर लेंगे तो सपना दी की तो देन है। अगर दीदी ने बोला है ये लखनपुरी होना चाहिए, लक्ष्मणपुरी होना चाहिए, तो दी का ये राय बिल्कुल करेक्ट है और सही है। अच्छी बात है। तो एक बार जोर से बोले चलो, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मीनाक्षी बोलो। तो इस मुहिम से जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो सनातन को जगा रहा है। हम लोग सब जागे नहीं हैं, हम सब करते हैं पूजा पाठ। अगर हम लोग सब एकत्र होकर करेंगे और जिस तरह सुंदरकांड है, सुंदरकांड एक ओज का प्रतीक है, हमारे हनुमान जी की महिमा वर्णन है, उससे हमारे को शक्ति प्राप्त होती है। और ये शक्ति अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको सनातन को जीवित कर पाएंगे। महिलाओं को सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को जो जागरूक करना और महिलाओं को एक करना सबसे बड़ी बात है। हाँ, हम नाम को तो नारी शक्ति हैं लेकिन शक्ति दिखा नहीं रहे, तो अब यहाँ जो सपना जी हम सबको जोड़ रही है ना, वो एक शक्ति दिखाने का मौका है हम सबके पास में कि हाँ, हम सब जुड़ के एक नारी शक्ति तैयार कर। तो जयंती जी बताइए कैसा लगा सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की मुहिम से जुड़कर किया? ये मुहिम तो बहुत ही अच्छी है। नारी शक्ति तो हमारा, अगर पीछे जाए, मैं तो हमेशा पीछे जाने की बात करती हूँ, पीछे जाएं तो जहाँ पे सीता, अनसुईया, गार्गी जो शास्त्रार्थ करती थी बैठ के दरबार में, शक्तियों की तो पूजा की गई है हमारे सनातन में। लेकिन एक समय आया कि धीरे धीरे हमारा सनातन थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित हो गए और हमने उसको थोड़ा अपनाना शुरू किया, अपने सनातन को भूलना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे वापस सनातन अपने उच्चतम स्तर पर आता जा रहा है। मुझे लगता है कि राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं ना कि राम राज्य आना चाहिए, तो राम राज्य आने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और सारी तरफ खुशहाली फैल जाएगी। राम राज्य आने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर राम को जगाइए। राम होना होता क्या है ये तो आदमी को पता नहीं है। राम होना होता क्या है? राम होने का मतलब है कि समभाव। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अर्चना जी, आज के मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतना सुंदर कार्यक्रम था आज। सपना का सपना हुआ पूरा। सपना जी ने जो मुहिम छेड़ी है वो आज तक शायद इस युग में तो हमने नहीं देखी किसी नारी में इतनी शक्ति हो कि ऐसा काम करे। वो जो काम कर रही हैं वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है और उसकी शब्दों में व्याख्या मैं नहीं कर सकती। बहुत सुंदर है। सपना जी खुद में एक साधु महिला है, बहुत, जितनी वो सुंदर है उतनी ही उनकी सीरत भी सुंदर है, उनके काम भी उतने सुंदर है। और साथ में उनकी एक मुहिम है जो आपके लिए बड़ा मंगल बनेगा, तो वो उत्साह के रूप में नहीं मनेगा, महोत्सव के रूप में मनेगा। तो आपकी कितनी भागीदारी है? उत्सव तो महोत्सव की तरह ही होना चाहिए, मतलब महोत्सव उत्सव की तरह, उत्सव महोत्सव। हर भंडारा, हर हनुमान जी का प्रोग्राम एक उत्सव ही होना चाहिए, जिसमें बाल बच्चे महिलाएं सब नृत्य करें, भंडारे करें और खुशी खुशी के पल हों। तो मैं चाहती हूँ कि भंडारे लोग मिसाल बन के देखें, कि मिसाल बन जाए लोगों के लिए। यहाँ के बहुत खुशी मिली है। सही बताएं तो हर महिला को धर्म में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बात सच है कि महिलाओं को धर्म से बहुत दूर रखा जाता है। मंदिरों में पुजारी है तो पुरुष है, औरत नहीं है। तो आज सपना जी ने जिस तरीके से हम लोगों को निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए, यहाँ आने के भी एक नई ऊर्जा आई। और मैं चाहूँगी बिल्कुल कि जैसे लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने का जो सपना है, जो मुहिम चल रही है, इसमें मैं बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लूँगी। और जितने भी हमारे संपर्क
में लोग हैं उनको भी मैं यही बताऊंगी कि धर्म के रास्ते पे चले और इसको जो बड़ा मंगल वगैरह आ रहा है इसको एक उत्सव नहीं महोत्सव के रूप में मनाना है। मैं अपने आसपास जितने लोगों सब लोगों से यही कहूँगी कि बड़ा मंगल हो या हर शनिवार या मंगलवार जो भी हम कार्यक्रम करते हैं तो इस तरीके से छोटा सा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड वगैरह पढ़ के, जिस तरीके से अभी मैम ने बताया सबके बारे में कि आप इस तरीके से एक ग्रुप को बनाओ और उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने धर्म को आगे ला सकते हैं। राम राज लाना मतलब राम के जो उद्देश्य है इनको हम हर किसी को सामने रखें और राम राज सिर्फ कल्पना से नहीं होगा पूरा, इसके लिए सभी को मिलकर आगे चलना पड़ेगा। तो आज भूतनाथ मार्केट में सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की बैठक हुई। 51 शक्ति पीठों की जिम्मेदारी दी गई। सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी के द्वारा 51 शक्ति पीठ की जो जिम्मेदारी दी गई है तो उनकी आगे की योजना क्या रहेगी। तो हमारे साथ में जुड़ रही हैं सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी, तो हम उनसे बात करेंगे 51 शक्ति पीठों के बारे में। आपका स्वागत है मैम। अर्चना, हंगामा चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने एक संगोष्ठी रखी थी लक्ष्मणपुरी में, महिलाओं का एकत्र किया था ताकि हम लोग जो है वो अपने इस सुंदरकांड अभियान को एक रूप दे सकें। तो उसके लिए हमने 51 शक्तिपीठ निर्धारित करे हैं पूरे लक्ष्मणपुरी में, पूरे लखनऊ में 51 शक्तिपीठ को स्थापित किया है। और उन 51 शक्तिपीठ जो मंदिरों पे जो एरियाज वाइज जो है और क्षेत्र के अनुसार हमने जो स्थापित किए हैं तो उसके अनुसार वहाँ पे एक एक शक्तिपीठ पे करीब 50 महिलाएं हों या 100 महिलाएं हों, वो इकट्ठा होके उस क्षेत्र के मंदिरों पे सुंदरकांड का अभियान शुरू करेंगी। जहाँ नहीं होते हैं वहाँ सुंदरकांड होगा और जहाँ होते हैं वहाँ लोगों की, स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम पूरे लखनऊ में इस सुंदरकांड के अभियान को जो है वो स्थापित कर रहे हैं, जिसमें हमारे इस वर्तमान समय में 30 शक्तिपीठ एकत्र हो चुके हैं। यानी कि 30 लोगों की आपने घोषणा करी। एक शक्तिपीठ पे 2 महिलाएं हैं, तो इस 60 महिलाएं हो चुकी हैं और 30 शक्तिपीठ जो है वो निर्धारित हो चुके हैं। बाकी जो आ रही हैं तो उनको हम देते जा रहे हैं और इस तरीके से हर मंगलवार को स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय मंदिरों पे सुंदरकांड होना निश्चित हुआ है। तो मैम ये बताइए, जो 51 शक्तिपीठों का निर्माण के लिए आपने जो निर्णय लिया तो उसको क्यों लिया? क्योंकि देखिए ये नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी है, ये सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की मुहिम है। और इस नारी शक्ति जो हमारी माँ के 51 शक्तिपीठ हैं जो पूरे संसार में हैं, तो वो तपो भूमि कहलाते हैं, मतलब वो तपस्या का प्रतीक हैं। तो समझिए कि नारी शक्ति से बढ़ के कुछ है ही नहीं। तो इस आधार पे हमने 51 शक्तिपीठ को पूरे शहर में स्थापित करा है कि ताकि नारियां अपनी शक्ति को पहचानें और पूरे तन से, मन से, पूरी शक्ति के साथ अपनी धर्म की सेवा में लगें। जिस तरह वो परिवार को अपना संजोती हैं, जीवन दान देती हैं और अपना सब निछावर कर देती हैं, उसी तरह अब ये सुंदरकांड की मुहिम को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे 50 मंदिरों पे सुंदरकांड प्रारंभ हो चुका है। और जितने भी पूरे लखनऊ में कम से कम 4000 मंदिर हैं, तो जहाँ नहीं होते हैं वहाँ ये शक्तिपीठ के द्वारा नारियाँ इस सेवा को करेंगी। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे बड़ा मंगल आने वाला तो उसके लिए क्या तैयारी? देखिए बड़ा मंगल पे मैंने सबसे पहले संदेश ये दिया है कि एक तो आजकल मंदिरों में तो पुजारी लोग का अपना मनमानी आचरण चल रहा है कि वो मन है तो अपना करेंगे, मन नहीं है तो नहीं। मेरा कहना सबसे ये है कि अपने अपने घरों पे सुबह 4:30 बजे शंखनाद करें। जो दिन की शुरुआत हो वो घरों से ही शुरू हो जाए, घरों पे ही सब लोग शंख बजाना सीखें और बड़े मंगल को पहले बड़े मंगल से शुरुआत करें। और मैं तो कहूँगी कि प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे घर पे सभी लोग शंख से दिन की शुरुआत करें। यहाँ तक हमने भी सुना है कि बड़े मंगल को महोत्सव के रूप में मनाने जा रही पूरे भंडारे के साथ। हाँ जी, तो पहले तो शंखनाद होगा और उसके बाद में, क्योंकि हनुमान जी जो हमारे हनुमान जी हैं वो उनके गुणों को धारण करना पड़ेगा। यदि हम भगवान
के मार्ग पे चलना चाहते हैं और अध्यात्म से प्रेम है हमें, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है, उनकी चाह क्या है। क्योंकि उनकी जब तक हम उनकी रज़ा में राज़ी रहना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे हनुमान जी में जो गुण हैं उनको धारण करें। पहला ये कि सबसे चाहे जीवन में कितनी बड़ी चुनौती हो, सामने कितना भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, कितनी बड़ी चुनौती उसका डट के सामना करें। जैसे कि हनुमान जी ने हमेशा चुनौतियों का सामना डट के किया, चाहे वो सीता जी की खोज की बात हुई, चाहे वो संजीवनी बूटी लाने की बात हुई, उन्होंने उस चुनौती को 1 सेकंड नहीं लगाया और अपना वो चल दिए। और दूसरा ये है कि उनको किसी भी अपने कार्य पे अहंकार नहीं है ना, उन्होंने हमेशा भगवान को अपना माना सब कुछ और भगवान को ही बोला कि भगवान ही सब करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि वो हमेशा मर्यादा में रहे। वो सर्वशक्तिशाली थे और सब कुछ उनकी मुट्ठी में था। उन्होंने सूर्य देव को भी मुख में धारण करा था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। तो मर्यादित होना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए और जीवन में कभी अहंकार, चाहे हम कहीं भी कोई भी पद पे हों, प्रतिष्ठा पे हों और किसी भी स्टेज पे हों, जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। और चौथा ये है कि उन्होंने अपने इष्ट पे, अपने आराध्य प्रभु पे पूरी तरह से विश्वास, अखंड विश्वास, तो उस विश्वास को लेके चलना है। ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख आया तो हमारा विश्वास जो है डगमगा जाए, या हम सुखी हों तो हम ये सोचें कि हम पे तो भगवान की बहुत कृपा है। नहीं, कभी नहीं। भगवान की लीला अजब है, गजब है, क्योंकि भगवान तभी अपनी भक्ति या अपना कृपा तभी बरसाते हैं, वो पूरी तरह से वो अपना बनाते हैं। पहले इंसान पे कितना भी सुख हो, पहले वो ऐश्वर्य छीनते हैं उससे, फिर उसके सगे संबंधी छीनते हैं और फिर उसके बाद उसको असाध्य रोग भी दे सकते हैं। वो परीक्षा भगवान को पाने की होती है। वो देखते हैं कि अब देखता हूँ मैं, ये जो है कितनी लगन है इसकी मेरे प्रति, इस आत्मा ये जो है कितना मुझे पुकारती है। तो अध्यात्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें हेल्दी, पौष्टिक अध्यात्म चाहिए। जिस तरह हम शरीर को अपने हेल्दी भोजन की आवश्यकता होती है और हम सोचते हैं कि हमें पौष्टिक हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसी तरह हम भारतवासी हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, अपने हिंदुत्व को पहचाने और भारतीय संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको अपनी पहचान देने के लिए हमेशा अध्यात्म का सहारा लें और सत मार्ग पे चलें। तो ये थी हमारे साथ में सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी, जिनकी मुहिम है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने की। और जो बड़ा मंगल जो पड़ रहा है हमारे लखनऊ में, इस बड़े मंगल को महोत्सव के रूप में मनाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी करी हुई है। और साथ में सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी के द्वारा उन्होंने और अपनी योजनाओं के द्वारा उन्होंने यहाँ पे 51 महिला पीठ की शक्ति पीठों का निर्माण भी किया है। महिलाओं को जिम्मेदारी दी है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने की और उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने की, कि हर मंदिर पे सुंदरकांड का पाठ अवश्य हो, जरूरी हो। और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज बैठक करी थी भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में, जहां पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आई हुई थी और उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और सपना गोयल जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पे दिया। अभी तक उनकी इस आगे की ओर की योजना से कम 2000 महिलाएं जुड़ चुकी, सैकड़ों की तादाद में वो मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कर चुकी हैं और लोगों को ऐसे जागरूक कर रही हैं। तो आज जो बैठक हुई थी वो हुई थी भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पे आए हुए थे, जिन्होंने लक्ष्मणपुरी को आगे बढ़ाने के लिए और बड़े मंगल को उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पे दिया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत